जय हिंद, जय भारत। शुरू में ही हम क्योंकि नारा दे दिए ये आप लोग से तो मुलाकात हुई, हमको बहुत दिन हुआ, ठीक है। हमें भी उम्मीद था कि हमारे प्रशंसक जितने लोग भी हैं वो सब लोग मेरा इंतजार करते होंगे। कुछ वीडियो बनाने में देर हो जा रहा है इसलिए कि कुछ दूसरे रिसर्च कर रहे हैं और हम इसीलिए थोड़ा सा बहुत से वीडियो रिसर्च करके रखे हुए हैं और हम थोड़ा दिन के बाद रुक करके और वीडियो छोड़ेंगे। देखिए आज मेरा एक बात देखना है कि देखिए यहाँ पर मोटिवेशनल देखिए ध्यान से कि हमारे देश के जो नौजवान बच्चे हैं वो कितने ज़्यादातर मतलब मायूस हो जा रहे हैं आज के युग में। उन सबों के बारे में मैंने सोचा कि कुछ रास्ते बताऊं, कुछ आइडिया बताऊं और ताकि वे लोग इससे कुछ शिक्षा ले सकें। देखिए जब आप अपनी ज़िंदगी से फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं तो यूट्यूब पर आप अच्छे अच्छे मोटिवेशनल का वीडियो आराम से देख सकते हैं जो कि काफ़ी आपके बॉडी में एनर्जी फुलफिल कर सकते हैं। और ये इतने अच्छे मोटिवेशनल वीडियो बनाते हैं वो लोग कि आपका पूरा का पूरा नेगेटिविटी दूर हो जाएगा और आपके अंदर गजब की एक ऊर्जा भर जाएगी। इतने अच्छे अच्छे मोटिवेशनल वीडियो लोग बनाने वाले हैं यूट्यूब पर। अब मैं आप लोग से यही कुछ कहने जाऊँगा कि आप लोग कुछ ऐसे महान नायकों की ज़िंदगी से सीख ले सकते हैं जिनके ज़िंदगी में आपसे भी बड़ा बड़ा दुख समस्या आए हुए हैं और आपको उनके ज़िंदगी के आगे तो आपका कुछ भी दुख समस्या नहीं है ज़्यादा देखा जाए तो। जैसे देखिए एक ओशो ने कहा था कि जब आप जागे तभी से अंधेरा खत्म, यानी जब आप जग जाए तब से अंधेरा खत्म। यानी कि आपके ज़िंदगी में जब से आप अपना विचार बदल लीजिए आपका अपना ज़िंदगी का जो रूल है रेगुलेशन है वो अलग हो जाएगा और आप जो अचीवमेंट करना चाहते हैं उसको प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे ले लीजिए कि जैसे आप अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन के बारे में ले लीजिए। देखिए अब्राहम लिंकन 9 वर्ष की उम्र में ही बेचारे क्या हुआ था कि उनके माँ का देहांत हो गया था और उनकी मम्मी क्या थी कि और दूसरी मम्मी थी, ठीक है। और वो काफ़ी प्रेम भाव से उनकी दूसरी जो मम्मी थी जिनको वो अपना माँ मानते थे और काफ़ी उनकी लालन पालन में उनका कोई भी कमी नहीं की वो माँ। अब एक क्या देखिए कि इसके बाद भी और भी ले लीजिए, जैसे गौतम बुद्ध का ले लीजिए। कुछ लोग तो नारियों से भी मतलब प्रताड़ित होकर के अपनी ज़िंदगी को चेंज किए हैं, जैसे तुलसीदास जी को ले लीजिए आप लोग। उसके बाद से आप लोग ले लीजिए गौतम बुद्धा को। हालांकि गौतम बुद्धा तो नारी से नहीं प्रताड़ित हुए थे लेकिन नारी को भी त्याग दिए। कालिदास को देख लीजिए आप लोग। ऐसे करके कुछ और भी लोग मिलेंगे जो कि कुछ ना कुछ योगदान दिए हैं। यहाँ तक कि आप राजस्थान के हार रानी जो थी ना, हार रानी, वो अपने हस्बैंड को लेकर के अपनी गला तक काट दी, कुर्बान कर दी, क्योंकि उनके ज़िंदगी में वो बाधा उत्पन्न हो रही थी। तो कुछ महिलाएं भी काफ़ी अपने जीवन में त्याग की है, कुछ पुरुष भी काफ़ी अपने जीवन में त्याग किए हैं और जीवन में त्याग करके वो लोग आगे बढ़े हैं और आगे बढ़ करके हम लोग को काफ़ी शिक्षा देते हैं आज के समय में। मैं आप लोग को बस यही बात बताना जा रहा हूँ कि देखिए मोटिवेशनल वीडियो में देखा क्या क्या है कि बहुत से लोग जो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं उन्हें फ्रस्ट्रेट नहीं होनी है। हमने क्या बताया कि आप बहुत से यूट्यूब पर सर्च कीजिए, आपके काफ़ी अच्छे अच्छे यूट्यूबर लोग मिलेंगे जो आपके बॉडी में ह्यूज एनर्जी भर देंगे और आपके जीवन में 4 चांद लग सकता है। आज मैं विशेष करके अब्राहम लिंकन साहब के बारे में डिस्कस करूंगा। देखिए अब्राहम लिंकन साहब क्या है कि वे ना अमेरिका के 16वें राष्ट्रपति थे जिन्होंने कि अमेरिका को बहुत भारी गृह युद्ध से बचाया था। अब क्या है कि अब्राहम लिंकन साहब के बचपन में मैंने बताया ना कि 9 वर्ष की उम्र में ही इनके माँ की देहांत हो गया। ये काफ़ी गरीब घर से बिलोंग करते थे, किसान थे इनके पिताजी, और ये दिन भर खेतों में गल्ला इकट्ठा करके शाम को जब घर आते थे तो भोजन करते थे और तुरंत किताब लेकर के दिया जला करके पढ़ने बैठ जाते थे। यानी अब्राहम लिंकन साहब की देखिए ये ज़िंदगी कितनी कठिन भरी ज़िंदगी है। दिन भर खेतों में काम करना, उसके बाद आकर शाम को खाना खाना और जस्ट तुरंत दिया जला करके पढ़ने में बैठ जाना। यानी कि उस समय उतना अमेरिका में भी काफ़ी डेवलपमेंट नहीं हुआ था जिस समय इनका ये बात हम बताने जा रहे हैं आप लोग को। अब एक और बात देख लीजिए कि अब्राहम लिंकन साहब का क्या था कि एक बार क्या हुआ कि उनको राष्ट्रपति यानी प्रथम राष्ट्रपति अमेरिका के जो थे ना जॉर्ज वाशिंगटन, उनकी जीवनी पढ़ने की काफ़ी उनको तमन्ना हुई, इच्छा हुई। वे क्या किए कि अपने दोस्त से एक बुक उधार लिए कि भाई हमको एक बार बुक दीजिए ताकि हम इनका जीवनी पढ़ सकें। किनका भाई? तो जॉर्ज वाशिंगटन साहब का, राष्ट्रपति जो थे वहाँ के, प्रथम राष्ट्रपति अमेरिका का। लेकिन दुर्भाग्यवश बारिश में इतना ना ज़्यादा बुक भीग गया कि कोई काम का न रहा
अब क्या किए कि इन्होंने अपने दोस्त से रिक्वेस्ट किए कि देख भाई बुक तो भीग गई, ख़त्म हो गई, लेकिन अब एक बात बताओ कि मैं इस बुक का तो कीमत, मेरे पास पैसे तो है नहीं कि मैं चुका सकता हूँ, लेकिन हाँ एक बात है कि आपके खेतों में मैं इस बुक के कीमत का 2 गुना काम करके आपका ये कर्ज चुका दूंगा। उनका दोस्त ये राजी हो गया और उन्होंने अपने पापा से बोला और उसके पापा बोले कि हाँ ठीक है, आप मेरे यहाँ खेत में काम कीजिए। और इस प्रकार से अब्राहम लिंकन ने उस पुस्तक का जो दाम था, उस पुस्तक के दाम का 2 गुना अपने जीवन का, अपने श्रम को दे करके उन्होंने कर चुकाया। ऐसे ही हम लोग का अब्राहम लिंकन साहब थे, जो कि हम लोग को मानना पड़ेगा। तो क्या ऐसे लोगों की जो जिंदगी में जो समस्याएं आती है तो वे लोग क्या छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं जिंदगी की परवाह? नहीं। एक और आप बात समझ लीजिए, अब्राहम लिंकन साहब अपनी जिंदगी में इतने ना ज़्यादा एक बार अवसादग्रस्त हो गए, जिसको बोलते हैं डिप्रेशन, कि वो अपने आसपास चाकू और जितनी भी धारीदार बने छुरीदार जो काटने वाला चीज़ था, छुरी चाकू ये सब हटा दिया, क्योंकि उनको डर था कि कहीं वो खुद अपने आप को ही ना मार ले। ऐसे तो अब समझिए कि उनका डिप्रेशन कैसा होगा, आपका डिप्रेशन कैसा है इस समय। तो उस तरह का डिप्रेशन जहाँ कि जो लोग अपने चाकू और अपने आसपास का जितने भी धारदार हथियार को हटा लेते हैं, ताकि उनको ये भी कॉन्फिडेंस नहीं है कि हम अपने से खुद मार नहीं सकते हैं, अपने से जान ले सकते हैं। तो उनसे और आप अपने एक डिप्रेशन में कंपेयर कीजिए कि आप उनके जहाँ पर कहाँ तक फिट बैठते हैं, या उनसे कम में है या ज़्यादा डिप्रेशन में है। इसीलिए डिप्रेशन की जहाँ तक समस्या है, आप अपनी ज़िंदगी को अवसादग्रस्त से दूर भगाइए, नेगेटिविटी हटाइए और ऊपर आइए। एक और आप लोग एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ, आप लोगों ने देखा ना होगा ना ईगल देखिए, जिस समय बारिश तेज होती है सभी चिड़िया अपनी अपनी घोंसला पकड़ लेती है, हम लोग इंसान लोग भी अपने अपने मकान पकड़ लेते हैं, घर पकड़ लेते हैं, लेकिन ईगल अपने पैरों को फैलाए हुए पूरे आकाश को चीरता हुआ उड़ता है और मस्ती से उड़ता है। और देखिए एक समय दुख में सब लोग अपना जीवन बचा रहे हैं और वो आनंद ले रहे हैं दुख का। और एक बात देखिए कि आप लोग जानते हैं कि एक ईगल जो होता है उसका जिंदगी होता है 70 वर्ष। 70 वर्ष में तो 40 वर्ष तो काफी अपने समय को इतना ना ज्यादातर करके डरा धमका कर जीता है। जानवरों को उठा लेता है, मछली को उठा लेता है, बड़े बड़े बकरियों को पहाड़ उठा लेता है। उसको अपने पंजा, चोंच और पंख पर इतना घमंड रहता है कि आकाश का एकदम समझिए कि डॉन है। लेकिन आपको पता है कि 40 साल के बाद उसके भी जिंदगी में एक मोड़ आती है, और वो मोड़ इतनी डेंजर आती है कि उसके चोंच टेढ़े हो जाते हैं, नाखून कमजोर हो जाते हैं, डायने उड़ने वाले कमजोर हो जाते हैं। पता है वो क्या करता है ईगल? 150 दिन, साल का 150 दिन वो चुपचाप किसी पहाड़ी पर बैठ जाता है, इंतजार करता है 150 दिनों का। उसके बाद से अपने चोंच को रगड़ रगड़ करके लहूलुहान कर देता है, पूरा चोंच को लहूलुहान कर देता है। उसके बाद से अपने नाखून नोच लेता है और यहाँ तक कि अपने डायने को भी, पंख को भी नोच देता है। उसके बाद दोबारा जानते हैं ना नेचर क्या करती है कि उसके नाखून, चोंच, डायने सबके सब नया कर देते हैं। उसके बाद जानते हैं वो फिर से जिंदगी का बाकी का जो 30 साल है आराम से पहली अवस्था में जीता है, फिर से अपनी पहली वाली अवस्था में आ जाता है। इसीलिए समय का कोई पड़ाव नहीं है। जिंदगी में कब आप अपने लाइफ को बदल सकते हैं, जिंदगी में कब आप अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, इसकी कोई उम्र नहीं होती है। इसीलिए जब जागो तब सवेरा, यानी कि आप जब भी चाहिए आप अपने जिंदगी को बदल सकते हैं, अन्यथा आप अपने जिंदगी के रास्ते को चेंज कर सकते हैं। दुख भरी समस्याओं से हट करके आप अपनी समस्याओं को सॉल्व कर सकते हैं, अपने जीवन में आनंद उठा सकते हैं। जब एक ईगल ऐसा काम कर सकता है तो हम क्यों नहीं कर सकते हैं? इसीलिए आप लोगों से ये मेरा रिक्वेस्ट है कि आप लोग कभी भी अपने लाइफ में डिप्रेशन में मत आइए। और जब तक मैंने जो जो एग्जाम्पल आप लोग को दिया, इसके एग्जाम्पल के साथ साथ आप लोग और यूट्यूब को खोज करके काफ़ी मोटिवेशनल वीडियो देखिए और अपने जीवन को आगे बढ़ाइए। क्योंकि कोरोना के बाद से बहुत से लोग अवसादग्रस्त रहने लग गए हैं, ये अच्छी बात नहीं है। आप लोग इससे दूर आइए, क्योंकि जितना अवसादग्रस्त होते जाइएगा आपका लाइफ में उतना अंधेरा छाता जाएगा। इसीलिए आप लोग प्रकाश में आइए और मेरे वीडियो को भी आप लोग जहाँ तक समझ सके आप लोग समझिए और अपना ख्याल रखिएगा। मैं तुरंत फिर मैं आप लोग से मिलने वाला हूँ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।